डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक फॉर नीट के बारे में। और आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे। मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में जो आज मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा आपको वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे ये आंसर है इसका। तो गार्ड सेल हेल्प इन, गार्ड सेल आखिर क्या हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन, गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। तो गार्ड सेल हमेशा जो होता है ट्रांसपिरेशन में मदद करता है। तो गटेशन है क्या? मैं गटेशन पढ़ाऊँगा और कुछ थ्योरी डिस्कस करूँगा एसेंट ऑफ सैप के बारे में कि कैसे कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे प्लांट्स के अंदर और कैसे रूट से पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गटेशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है गटेशन। तो गटेशन इज़ एक्सक्यूडेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड गटेशन। तो मान लीजिए लीफ है, तो लीफ के मार्जिन से अगर जो वाटर है ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरे, ड्रॉपलेट के फॉर्म में रिलीज़ हो, तो उसी को हम गटेशन बोलते हैं। तो गटेशन जो होता है अर्ली मॉर्निंग में रिपोर्टेड है और जो वाटर है ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। तो गटेशन आखिर होता क्यों है? तो गटेशन इज़ ड्यू टू द रूट प्रेशर। मतलब ये छोटे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड है और जितने भी छोटे प्लांट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है और हाइड्रोथॉइड सेल्स होते हैं उससे होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि जो गटेशन होता है कौन से सेल से होता है। तो गटेशन इज़ यूजली हाइड्रोथॉइड सेल से रिपोर्टेड है। हाइड्रोथॉइड सेल्स में ही गटेशन होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसा रिलीज़ है। तो क्या डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन और गटेशन में? तो ट्रांसपिरेशन जो होता है डे टाइम में होता है, जबकि अर्ली मॉर्निंग और नाइट टाइम में गटेशन रिपोर्टेड होता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। यहाँ पे जो होता है ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन इज़ प्योर, जबकि गटेशन जो है मिनरल्स वगैरह भी लॉस इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोथॉइड सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एसेंट ऑफ सैप होता है और कैसे क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे कि गटेशन इज़ रिजल्ट ऑफ, तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। तो येस, इट इज़ द रूट प्रेशर। तो अभी मैंने बताया था कि जो गटेशन होता है रूट प्रेशर के वजह से ही होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप और थ्योरी ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन। मतलब कि कौन कौन सा ऐसे थ्योरी हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रूट से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। सो देयर आर द डिफरेंट थ्योरी हैज़ बीन एक्सप्लेन हाउ द वाटर मूव द टॉप ऑफ द ट्री विच मे बी मोर देन 100 मीटर ऑफ हाइट्स। तो 100 मीटर हाइट्स पे कैसे पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है बिना किसी मोटर के, बिना किसी कुछ के, क्या मैकेनिज़्म है इसका, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे 3 में से मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी हैं, तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर थ्योरी है तो दैट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट प्रोमिनेंट है और सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है ये वाली है, दैट इज़ कोहेसिव एंड ट्रांसपिरेशनल पूल थ्योरी। तो इसके बारे में और भी बहुत सारा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है, कैसे होता है, वो डिस्कस करते हैं। तो रूट प्रेशर थ्योरी जो है सबसे पहले प्रिस्ले ने दिया था। तो प्रिस्ले एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर enter into the cortex cells and they become fully turgid and they created a pressure that is called root pressure। मतलब कि पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और ये एक प्रेशर से एब्जॉर्ब होता है और कॉर्टेक्स तक जाते जाते जो टर्जिट होते हैं वो फूल जाते हैं और वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। बट ये बड़े प्लांट के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है।
सो रूट प्रेशर इज़ कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट नॉट मोर देन 2 एटमॉस्फेयर। जो भी प्रेशर को मेज़र करते हैं एटमॉस्फेयर में मेज़र करते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट ने मेज़र किया वो पाया कि 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा नहीं है। तो 2 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, द वाटर ओनली अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 3 to 4 फीट बस। तो यानी 3 से 4 फीट तक ये पानी को चढ़ा सकता है इतने प्रेशर से। तो ये जो थ्योरी है छोटे प्लांट में ज़्यादातर एप्लीकेबल है, बड़े प्लांट में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। दस वाटर कैनॉट गो बियॉन्ड दिस हाइट एंड फेल टू रिच द ट्री हैविंग द मोर देन, काफ़ी जो हाइट पे प्लांट्स होते हैं उन पे ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। देयरफॉर दिस थ्योरी इज़ रिजेक्टेड, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्टेड किया गया है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है और उसे आप किसी ब्लेड से काटते हैं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऊज आउट होंगे, मतलब निकलेंगे। तो ये प्रूफ होता है कि दिस इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। सो द ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट ऊज आउट बाय द कटिंग ऑफ स्टेम, इट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से ही ऐसा होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैपिलरी थ्योरी। तो कैपिलरी थ्योरी जो है बोहेम ने, साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द जाइलम वेसल्स फंक्शन एज अ कैपिलरी। जो जाइलम वेसल्स होती हैं कैपिलरी की तरह एक्ट करती हैं और उसी से एसेंट ऑफ सैप होता है, मतलब वाटर और मिनरल्स जाते हैं ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी मतलब छोटा सा पाइप, और एक बार वो चला जाए तो चलता रहता है, पाइप चलता रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑस्मोसिस पुशेस द वाटर इनटू द रूट हेयर। ऑस्मोसिस से रूट हेयर में गया, फिर रूट हेयर से ऊपर रूट प्रेशर की वजह से स्टेम में पुश होते हुए पूरा लीफ तक जा रहा है। ठीक है, तो एडहेशन कोहेशन भी एक कॉलम बनता है, हम बाद में दूसरी थ्योरी में डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो होता है दिस वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी किसने दिया था, तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। देयर इज कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फ्रॉम द वाटर टू रूट टू द लीफ। मतलब कि जो वाटर का कॉलम होता है ना कंटिन्यूअस होता है, रूट से लीफ तक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ट्रांसपिरेशन होता है, अभी मैंने बताया था कि ट्रांसपिरेशन जो होता है तो लॉस होता रहता है पानी का। तो इस पानी का लॉस हुआ तो इसके जगह को ये फुलफ़िल करेगा, इसके जगह को ये फुलफ़िल करेगा, ऐसे मतलब कि एक चेन की तरह बने होते हैं। और ये डायरेक्टली रूट के अंदर होता है। तो रूट में मान लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे मान लो ये रूट हेयर है, तो इस पानी को फिर से खींच लेगा अपने अंदर। तो ट्रांसपिरेशन pull and water column become a rope like structures and they created a tension that is pull which unable to break the water column and because this two type of force, one is called cohesive force जो water और water के बीच में लगता है, जो काफ़ी strong होता है। cohesive is more stronger than adhesive force। ठीक है, adhesive मतलब water और जाइलम के वेसल्स में। तो ये जो जाइलम होगा यहाँ पे होगा, ये जाइलम वेसल है, तो वाटर और जाइलम के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। और वाटर में जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही वाटर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन आर द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द ट्रैकियल सिस्टम। जो भी जाइलम एंड फ्लोएम के सिस्टम होते हैं वहाँ तक लेके जाता है। एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन अटैच्ड टू वन अनदर बाय द स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेसिव एंड टेंसाइल फोर्स। तो ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे क्या होता है। कुछ MCQ देखते हैं कि द कॉलम ऑफ वाटर विद इन द जाइलम वेसल स्टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर द इट्स वेट बिकॉज, ये क्या का कारण है ये बताइए। तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और देख लेते हैं, ये बताइए कि द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन द ट्री कैपिलरी रेट ऑफ एटमॉस्फेयर। मान लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा प्लीज़ मुझे बताएं।